बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है फोर्स टॉपिक के उसको डिस्कस करते हैं। सो वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17। हमारे पास गिवन है, बता रहे कि अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन गिव एन ऑब्जेक्ट एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। द फोर्स रिक्वायर्ड टू गिव एट एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एस। बता रहे कि एक फोर्स हमारे पास है F1 इज इक्वल्स टू 12 न्यूटन है, और यहाँ पर जो A1 है एक्सेलरेशन है वो 4 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू गिव एन एक्सेलरेशन ऑफ, द फोर्स यहाँ पर कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा ताकि हमारे पास जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो जाए। तो देखिए, अगर इस सिचुएशन में हम देखें मास कांस्टेंट है, यानी दोनों, इस फर्स्ट केस के अंदर भी जो मास है सेकंड केस के अंदर भी वही मास है हमारे पास। तो देखिए, अगर हम ऐसा कर दें कि इस इक्वेशन से मास फाइंड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास m इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए हो जाएगा। इट्स मीन f 12 है और a हमारे पास 4 है, तो 12 डिवाइड बाई 4 m इज इक्वल्स टू 3 kg बन जाएगा, यानी मास हमारे पास 3 kg है। यहाँ पर F2 बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, m A2 के इक्वल हो जाएगा। तो m हमारे पास 3 है और ये A2 हमारे पास 10 गिवन है यहाँ पर, तो F2 इज इक्वल्स टू 30 न्यूटन बन जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, मास फोर्स जो है 30 न्यूटन होगा, यानी 10 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए हमने 30 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 बता रहे कि अ सर्टन फोर्स गिव अ 2 kg ऑब्जेक्ट एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड। एक फोर्स है जो कि 2 kg ऑब्जेक्ट पे लग रहे, मास हमारे पास 2 kg और एक्सेलरेशन हमारे पास है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। व्हाट एक्सेलरेशन वुड बी द सेम फोर्स, यानी फोर्स हमारे पास सेम है, गिव 10 kg ऑब्जेक्ट। तो फिर अगर ये एक फोर्स हम एक 10 kg ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, यानी m2 सेकंड केस के अंदर 10 kg है, हमने A2 फाइंड करना है। तो देखिए, इस सिचुएशन से, इस केस से हम जो है फोर्स मालूम कर देते हैं। तो F इज इक्वल्स टू ma, मास है हमारे पास 2 और एक्सेलरेशन है हमारे पास 0.5। तो F की वैल्यू यहाँ पर बन जाएगा, यानी जैसे अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, जैसे कि इसकी यहाँ पर 10 आ जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होके 5 to 10 डिवाइड बाई 10 दोनों कैंसिल होके 1 न्यूटन बन जाएगा, यानी फोर्स इस सिचुएशन में 1 न्यूटन है। अब हमने A2 फाइंड करना है, तो A2 इज इक्वल्स टू एफ डिवाइड बाई m2 हो जाएगा। तो A2 इज इक्वल्स टू एफ की वैल्यू 1 डिवाइड बाई m2 हमारे पास 10 है, तो 1 डिवाइड बाई 10 जो है ये बराबर होते हैं 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 0.1 मीटर पर सेकंड, यानी ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 बता रहे कि अ सर्टन फोर्स गिव एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 5 kg। ये भी प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह है, मास 5 kg है, एक्सेलरेशन जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस सेम फोर्स वुड गिव टू अ 20 kg ऑब्जेक्ट एन एक्सेलरेशन ऑफ। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो देखिए, पहला हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन है कि A1 इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अ बॉडी मास जो है यहाँ पर कितना है, M1 इज इक्वल्स टू, ये गिवन है हमारे पास 5 kg 5 kg मास गिवन है। दूसरे केस के अंदर ये है कि मास हमारे पास M2 गिवन है 20 kg और हमसे पूछ रहे एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पर, और सेम फोर्स है, तो सेम फोर्स मालूम कर देते थे। तो F इज इक्वल्स टू M1A हो जाएगा। तो M1 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू, यानी F इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 10 न्यूटन फोर्स यहाँ पर क्या हो रहे, प्रोड्यूस हो रहे, यानी इसके अंदर हमारे पास 10 न्यूटन। अब देखिए, दूसरे केस पे आ जाते हैं, तो A2 बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, F डिवाइड बाई M2 के। तो ये बन जाएगा हमारे पास A2 इज इक्वल्स टू फोर्स कितना है, 10 है, क्योंकि सेम फोर्स है इसी केस के अंदर, और M2 हमारे पास गिवन है 20, जीरो इसके साथ 1/2 जो है ये 0.5 के इक्वल होते हैं। तो E2 इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो A है। क्वेश्चन नंबर 20 बता रहे कि सपोज अ वाटर कम्स आउट फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 3 kg। मास गिवन है यहाँ पर m इज इक्वल्स टू 3 kg टू 3 kg पर सेकेंड। टाइम की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 1 सेकेंड एंड इट्स वेलोसिटी चेंज फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 0, यानी इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास 0। ऑन स्ट्राइकिंग द वॉल परपेंडिकुलरली द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल इज, तो फोर्स इस वॉल पे क्या होगा तो देखिए,
हमें मालूम है कि F का जो फार्मूला है फोर्स का, F इज़ इक्वल्स टू ma। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर मास ऑलरेडी गिवन है, एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्सेलरेशन पे अगर हम गौर कर ले, टाइम गिवन है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी। तो इसके लिए हम ऐसा कर देते हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यूज़ कर देते हैं कि वी एफ इज़ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो ए इज़ इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी हो जाएगा। तो देखिए वी एफ यहाँ पर ज़ीरो है तो इसकी जगह ज़ीरो आ जाएगा, माइनस वी आई की वैल्यू यहाँ पर गिवन है हमारे पास 5 और टाइम जो है ये 1 सेकंड है। तो ए हमारे पास गिवन होगा -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इतना ही है। तो अब इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। F इज इक्वल्स टू मास 3 मल्टीप्लाई बाई -5। तो F इज इक्वल्स टू -15 न्यूटन आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारे गिवन है 15 न्यूटन, नेगेटिव साइन यहाँ पर नहीं है तो माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं। तो F इज इक्वल्स टू 15 न्यूटन आ जाएगा। तो A जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21 गिवन है, बता रहे कि हमारे पास जो है एक ऑब्जेक्ट है, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज एक्ट अपॉन बाय टू फोर्सेस each of magnitude 1 Newton making an angle of 60 degree with each other. The net acceleration of a body n meter per second square is given by। तो देखिए यहाँ पर मास गिवन है m is equals to 2 kg और टू फोर्सेस एक्ट अपॉन ईच ऑफ मैग्नीट्यूड यानी F1 और F2 बराबर है किस चीज़ के, 1 न्यूटन, यानी 1 न्यूटन फोर्स इस पे एक्ट कर रहे हैं। मेकिंग एन एंगल थीटा हमारे पास गिवन है 16 डिग्री इसी क्वेश्चन के अंदर। विद ईच अदर द नेट एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर किस चीज़ के इक्वल होगा। तो देखिए हमें मालूम है कि F इज इक्वल्स, यहाँ पर टू फोर्सेज यानी टू फोर्सेस का सम है तो इसको मैंने मैग्नीट्यूड में लिखा। F इज इक्वल्स टू ma, हमने A फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ F मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई m बन जाएगा, यानी इस फार्मूले से हमने फाइंड करना है। अब दो फोर्सेस है तो फोर्सेस को हम रिजल्टेंट फार्मूले से फाइंड करते हैं। तो F हमारे पास हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा अंडर द रूट आ जाएगा। तो देखिए अगर इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 2, F1 भी 1 है F2 भी 1 है, मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा। और कॉस एंगल हमारे पास 60 डिग्री गिवन है अंडर द रूट। कॉस 60 जो है ये बराबर होता है किस चीज़ के, 1/2 के। तो अगर इसको यहाँ पर मैं 1 + 1 2 बन जाएगा और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 अंडर द रूट, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास 2 + 1 अंडर द रूट, इट्स मीन 3 अंडर द रूट बन जाएगा। अब अगर यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा a इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 3 और m की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास m बराबर है किस चीज़ के, 2 के। तो a हमारे पास जो है अंडर द रूट 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो c यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 बता रहे कि द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पुली इज 4, यानी मैकेनिकल एडवांटेज m हमारे पास गिवन है 4। द फोर्स नीडेड टू लिफ्ट द मास ऑफ 100 kg विल बी, यानी लोड जो है यहाँ पर m मास जो है लोड यानी ये बराबर है किस चीज़ के, 100 kg के इक्वल है। तो हमसे पूछ रहे द फोर्स नीडेड, यानी हमने एफर्ट यानी फोर्स का जो रिज़ल्ट है वो हमने बताना है यहाँ पर। तो देखिए हमें मालूम है कि मैकेनिकल एडवांटेज का जो फार्मूला है वो लोड डिवाइड बाय एफर्ट है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि m इज इक्वल्स टू हमने एफर्ट मालूम करना है तो E इज इक्वल्स टू L डिवाइड बाई m हो जाएगा। L की वैल्यू यहाँ पर कितना गिवन है, वो है 100 और डिवाइड बाई 4। तो 100 को जब हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 25। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो B ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23 बता रहे कि अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सरफेस विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड कम टू रेस्ट। यहाँ पर गिवन है m हमारे पास 2 kg, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड और कम टू रेस्ट का मतलब ये है कि फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 होगा एंड 2 सेकेंड टाइम की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 2 सेकेंड। If one want to keep the body moving on the same surface with the velocity of 4 meter per second as the 4 यानी 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी पे एक बॉडी को कंटिन्यू रखना है तो इसके लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, कितना फोर्स यहाँ पर चाहिए। तो F हमें मालूम है F इज इक्वल्स टू ma। तो देखिए इस फार्मूले के अंदर m गिवन है लेकिन a नहीं है। ए को फाइंड करने के लिए हम ऐसा कर देते हैं कि अगेन जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर देते हैं कि वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, यानी ए इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी हो जाएगा। तो देखिए वी एफ 0 है, ए इज इक्वल्स टू माइनस वी आई 4 और टाइम जो है यहाँ पर 2 है, दोनों कैंसिल होकर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा।
तो अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो f इज इक्वल्स टू m2 मल्टीप्लाई बाई -2 इज इक्वल्स टू -4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगेन माइनस साइन नहीं है तो हम इसको माइनस साइन को इग्नोर करके 4 न्यूटन भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 24 बता रहे हैं कि स्कूटर ऑफ मास 120 kg is moving with a uniform velocity of 108 km per hour. The force required to stop the vehicle in 10 seconds is। तो देखिए मास गिवन है m is equals to 120 kg। मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ vi यहाँ पर 108 किलोमीटर पर आवर। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप, यानी फोर्स कितना फोर्स रिक्वायर्ड है यानी स्कूटर को स्टॉप करने के लिए, तो Vf हमारे पास यहाँ पर 0 होगा क्योंकि स्कूटर जो है स्टॉप हो रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी को हमने 0 कर दिया। और t जो है यहाँ पर गिवन है 10 सेकेंड। हमने फोर्स मालूम करना है तो F इज इक्वल्स टू ma। अगेन यही सिचुएशन है, फोर्स मास गिवन है, a हमने फाइंड करना है, टाइम इनिशियल वेलोसिटी अगेन जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करना है, a इज इक्वल्स टू Vf माइनस Vi डिवाइड बाई t हो जाएगा। Vf अगेन 0 तो a इज इक्वल्स टू माइनस Vi। अच्छा, इस चीज़ को अगर हम किलोमीटर से मीटर में और हॉर्स को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 108 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई 3600, जैसे अगर इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास इसका जो सोल्यूशन है वो आ जाते हैं 30 मीटर पर सेकंड आ जाते हैं। तो ये आ जाएगा -30 डिवाइड बाई टाइम कितना है 10 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। a इज इक्वल्स टू -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो f इज इक्वल्स टू ma मास 120 मल्टीप्लाई बाई -3, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -360 न्यूटन बन जाएगा। माइनस साइन अगेन यहाँ पर नहीं है तो इसको इग्नोर कर देते हैं, तो f इज इक्वल्स टू 360 न्यूटन हो जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन फोर्स टॉपिक पे। मज़ीद क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।